यहाँ पे आपको जाना है, ऑप्शन मिला होगा पर्सनल लोन्स का। इसके ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी देनी है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से चीजें भरना। एंड वो देने के साथ ही आपको अपनी मंथली इनकम, कितना लोन अमाउंट चाहिए, एजुकेशन आपने कितना किया है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या है, वो सब बता के आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद पैन कार्ड नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, पिन कोड देना है, जानकारी बतानी है। इसके बाद गेट ऑफर पे क्लिक करेंगे तो आपको एक लोन ऑफर मिल जाएगा। जैसे मेरे केस में मुझे मिला है 10,000 से 15,000 के बीच में। आपके केस में कितना है वो बता के आपको यहाँ पे टेन्योर देगा कि कितने समय के लिए आपको लोन चाहिए। उसमें प्रोसेसिंग फीस भी बताएगा कि आपको इतना जो है प्रोसेसिंग फीस पे करना होगा। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे केस में 1027 है, आपके केस में भी शो कर सकता है। इसको कंफर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है और जस्ट 4 स्टेप में आपको आपका लोन मिलेगा। आइए जानते हैं कैसे। लेट्स गो पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक और इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फोन लोन यूट्यूब चैनल। बहुत ज्यादा स्वागत है आप लोगों का इस चैनल पे अगेन से, क्योंकि हमने पिछले कुछ वीडियोस में बताया था कि बैंक से लोन कैसे लेंगे, जिसमें मैंने आपको ज्यादातर पर्सनल लोन और बिजनेस लोन लेने के बारे में बताया था, जो कि आप देख सकते हो कि इतने रुपए तक का लोन, इतने रुपए तक का लोन, और वो भी अलग अलग बैंक से, किसी पर्टिकुलर बैंक से नहीं। ताकि मैं चाहता था ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस जिनकी भी जिस भी बैंक खाते में लोन है, सॉरी, जिस भी बैंक खाते में उनका अकाउंट, बैंक में उनका खाता है, उनको लोन मिल सके। और उसके बाद हम थोड़ा सा लोन ऐप पे स्विच कर गए थे और वहां पे भी आपने बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की वीडियो में भी हम एक लोन एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से लोन लेना बहुत ज्यादा इंस्टेंट है, आसान है। ऐसा नहीं है कि बैंक से लोन नहीं ले सकते। मैं आपको आज भी प्रेफर करता हूँ कि लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले एक बार आप लोग अपील या फिर एक बार आप लोग जो है अप्लाई जरूर करके देखें। लोन जो भी आपको लोन लेना है बैंक से, अगर अप्रूव हो जाता है तो बेटर है, क्योंकि आपको वहां पे कुछ चीज को फायदा मिले चाहे ना मिले, लेकिन आपको इंटरेस्ट रेट का फायदा जरूर मिलेगा, ब्याज दर का फायदा जरूर मिल जाता है। लेकिन जिनको बहुत ज्यादा अर्जेंट है और उनको लगता है कि बैंक से उनको लोन नहीं मिलने वाला, काफी बार रिजेक्ट हो चुका है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में आपको जो भी डाउट रहता है कि हमने कभी भी क्रेडिट हिस्ट्री की बात की है कि कोई भी लोन लेने से पहले क्रेडिट हिस्ट्री चेकआउट किया जाता है, या चेकआउट ये किया जाता है कि आपको लोन मिलेगा कि नहीं, तो काफी ज्यादा सवाल रहता है। सवाल किस मायने में? तो सवाल इस मायने में कि जो पर्सनल लोन आपको मिल रहा है वो पर्सनल लोन कैसे मिलेगा। मतलब लोगों का डाउट रहता है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, बिना किसी प्रूफ के कभी लोन नहीं मिलता। तो जो पर्सनल लोन की बात करें तो इस वीडियो में आप देखोगे कैसे सिर्फ आधार कार्ड से, यानी कि आधार कार्ड तो इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड से कैसे लोन मिलेगा, और साथ में पैन कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड और पैन कार्ड आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट्स है तो आपको देखा जाए तो मोस्टली मोस्टली केसेस में लोन लेना तय है। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, और भी कई सारे डाउट रहते हैं कि अगर हमारे पास ये सभी चीजें हैं, तो मान लो कि अगर हमारे पास सैलरी स्लिप या इनकम प्रूफ नहीं है, मतलब कि जो भी हम इनकम जहां से भी जनरेट करते हैं, तो मान लो कि सैलरी बेसिस पे काम करते हैं तो सैलरी स्लिप इंपॉर्टेंट है, या इसके अलावा अगर हमें बैंक स्टेटमेंट वगैरह की जरूरत है तो क्या ये सारी चीज नीडेड पड़ने वाली है, या इसके अलावा सैलरी स्लिप की कोई जरूरत है, या इसके अलावा कोई सिविल स्कोर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना सिविल के तो आपको पता है कि बैंक वाले भी मांगते हैं। तो क्या बिना सिविल स्कोर के लोन नहीं मिल सकता? क्या लोन ऐप से लोन लेने के लिए सिविल स्कोर इंपॉर्टेंट? तो इन सभी चीजों को ही जानेंगे, और उसके लिए आपको इस वीडियो को जो है पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो कि आप लोगों ने नहीं किया होगा तो प्लीज कर लो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना नाम। और हम फिलहाल शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो ये आप वीडियो देख रहे हैं, जस्ट नीचे होता है टाइटल। जैसे टाइटल पे आप लोग क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा, जिसके अंदर आपको मिलेगी एक वेबसाइट लिंक, जो कि है योजनापॉलिसी.com करके। सिंपली आपको इस वेबसाइट पे जाना है। मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, सीधे आपको इस वेबसाइट पे जाना है। वहां जाने के बाद आपको ऐप लोन पे जाना है, या एप्लीकेशन लोन की कैटेगरी मिलेगी, या फिर डायरेक्टली आप सर्च पे चल जाना, एंड वहां पे जाके योजनापॉलिसी.com पे जाने के बाद सर्च पे जाना है, एंड वहां पे आपको एक लोन एप्लीकेशन को सर्च करना है। वो लोन एप्लीकेशन काफी ट्रस्टेड है, जिसका नाम है मनी व्यू लोन्स। उसको सर्च कीजिए, कंटेंट मिलेगा, उस कंटेंट को पढ़ना है। ठीक है, उस कंटेंट को पढ़ना क्यों है वो बता देता हूँ। क्योंकि देखो, लोन एप्लीकेशन से लोन लेना है वो तो आपको आता है, वो तो कोई भी सीख लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस लोन ऐप के बारे में सही मायने में जानकारी है वो वहां पे मिलेगा। ऐसा नहीं कि गूगल प्ले स्टोर पे जानकारी नहीं है, वहां पर भी है। पर लोग जब लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ही ओपन कर लेंगे तो वहां पर कोई पढ़ेगा ही क्यों, और यही उनके लिए कभी कभी दिक्कत बन जाती है। किसी भी लोन ऐप से लोन लेने से पहले उसके प्रॉस कॉन्स, बेनिफिट्स, क्या घाटा है, क्या नुकसान है, सब पढ़ो, तब जाके वहां से लोन लो। और जब आप ये सारा काम कर लेंगे तो इसके बाद जो आपको एप्लीकेशन, तो वो जो लोन एप्लीकेशन है कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप जो आर्टिकल पढ़ेंगे, इस आर्टिकल के अंदर विजिट की लिंक मिलेगी, सीधा लिंक मिलेगी इस एप्लीकेशन तक पहुंचने की, मनी व्यू लोन्स पे, और यहाँ सीधा आप आ जाएंगे। और जहां तक इस एप्लीकेशन की बात करूं तो 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अभी तक इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि एप्लीकेशन अपने आप में जरूर कोई दम रखती होगी, तभी तो इंस्टॉल किया है। अभी तक आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल जरूर करें। और जहां तक लोन अमाउंट की बात करें तो 10 लाख रुपए तक का लोन मिलना है यहाँ से बेहद आसान है। और ये सारी चीजें अप्लाई करके भी दिखाएंगे, सिर्फ बोलने की बात नहीं है कि आपको मैं सिर्फ जानकारी जानकारी पढ़ा दूं और
लोन के बारे में ना अप्लाई करके ना दिखाऊं, वो चीज़ नहीं है। इसके बाद अबाउट दिस ऐप पे हम जब तक जाएंगे, क्योंकि अभी तक आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही होगी, तब तक हम थोड़ी बात कर लेते हैं इस लोन ऐप के बारे में। तो बता दूं 10 लाख तक का लोन है, इन्वेस्ट कर सकते हो एफडीज के अंदर, काफी और फीचर्स भी है। इसके अलावा अगर जहां तक लोन की बात करें तो 5,000 से लोन शुरू हो जाता है, 10 लाख तक जाता है ये, और 3 महीने से शुरू होता है लोन देने का समय, यानी मैक्स मिनिमम होता है 3 महीना आपको लोन मिल सकता है फ्लेक्सिबिलिटी पेमेंट में। कम से कम 3 महीने से लेकर 5 साल तक आपको लोन चुकाने का समय भी मिलता है। 10% से लेकर 40-39% तक का आपका इंटरेस्ट लगता है, और इसलिए मैंने कहा था ये एनुअल परसेंटेज रेट है, तो मैंने यही कहा था इसीलिए बैंक कभी कभी फायदेमंद इस चीज में रहता है अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट के मामले में। बाकी ये कॉम्पिटेटिव एनुअल परसेंटेज रेट है, इसको पर्टिकुलरली इंटरेस्ट रेट क्या है या ना क्या है वो आपको समझना पड़ेगा खुद से। इसके अलावा यहाँ पे हैजल फ्री 100% पेपरलेस प्रोसेस है, ये तो है कि किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट लेके आपको कोई जाना नहीं है, वो ऑनलाइन ही अपलोड हो जाता है। इसके अलावा क्रेडिट ट्रैकर की बात करें तो यहाँ पे चेक योर सिविल स्कोर चेक करने का भी जो मोड है फ्री ही देखने को मिल रहा होगा मनी व्यू ऐप पे और उनके जो है प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, और भी चीजें हैं जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी, और इसके काफी सारे लैंडिंग पार्टनर्स है, तो कहने का मतलब है आपको दिक्कत तो कोई भी एंगल से नहीं होने वाली है। अब अगर आप एक चीज को समझे तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि मान लो कि अगर आप 50,000 का लोन लेते हो 12 महीने के लिए यहाँ पे, और एपीआर 22% का लगता है, तो जो प्रोसेसिंग फीस है वो भी ऐड होगा, ध्यान रहे। प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी दोनों ऐड होता है, तो यहाँ पे 1750 जीएस प्रोसेसिंग और 315 रुपए आपका जीएसटी दोनों ऐड हो गए, और ये पैसा स्टार्टिंग में इसमें से ही कट सकता है। और अगर नहीं कटा तो मान लो कि ये शायद जो है नहीं, वैसे कट ही जाता, दिखाता हूँ मैं, चलो। ये हो गया 1750, और 315 को जब आपस में जोड़ लोगे आपका, तो ये कुछ 2,000 कुछ क्रॉस कर जाएगा, वो पता चलेगा आपको। और मंथली ईएमआई बनेगी 4,728 रुपीज की। कितने महीने के लिए, ध्यान दो यहाँ पे 12 महीने के लिए। इंटरेस्ट जाने से ब्याज ब्याज पे करना पड़ेगा वो आपको, वो होगा आपका 6,736 रुपए का 12 महीने के अंदर। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा लेना कि किस बेसिस पर है ये लगाया गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि लोन कितना मिलेगा, तो 50,000 का लोन अप्लाई किया तो 2,065 कट जाएगा, ये वाला पैसा कटेगा, और आपको यहाँ पे मिलेगा 47,935 रुपए। अब ये जो आपको ईएमआई है वो जब आप पे करोगे 4,728 का 1 साल तक, तो आपको जो लोन पूरा पैसा बनेगा वो बनेगा 50,000 मतलब 56,736 रुपए का। तो मान लो 50,000 का लोन लिया था, तो आपको जो टोटल कॉस्ट का लोन जो पड़ा है वो 6,736 से तो नहीं, इसके अलावा 1,750 रुपए कौन ऐड करेगा, प्रोसेसिंग फीस वाला। तो टोटल 8,486 रुपए का आपका कॉस्ट पड़ेगा। अगर आपको ये लोन कॉस्ट मंजूर है, एग्री कर, इसको टर्म्स एंड कंडीशन टाइप को एग्री करते हो, तो ठीक है, अब शुरू करते हैं इस एप्लीकेशन के लोन लेने का। जैसे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा मनी व्यू ऐप का, तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके क्लिक करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, टिक मार्क करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। बेसिक काम कर देने के बाद आपको यहाँ पे लोन लेना है, तो यहाँ पे आपको जाना है, ऑप्शन मिला होगा पर्सनल लोन्स का, इसके ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी देनी है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से चीजें भरना, एंड वो देने के साथ ही आपको अपनी मंथली इनकम, कितना लोन अमाउंट चाहिए, एजुकेशन आपने कितना किया है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या है, वो सब बता के आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद पैन कार्ड नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, पिन कोड देना है, जानकारी बतानी है। इसके बाद गेट ऑफर पे क्लिक करेंगे तो आपको एक लोन ऑफर मिल जाएगा। जैसे मेरे केस में मुझे मिला है 10,000 से 15,000 के बीच में, आपके केस में कितना है वो बता के आपको यहाँ पे टेन्योर देगा कि कितने समय के लिए आपको लोन चाहिए। उसमें प्रोसेसिंग फीस भी बताएगा कि आपको इतना जो है प्रोसेसिंग फीस पे करना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे केस में 1,027 है, आपके केस में भी शो कर सकता है। इसको कंफर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है, और जस्ट 4 स्टेप में आपको आपका लोन मिलेगा। आइए जानते हैं कैसे। लेट्स गो पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक और इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको कंटिन्यू करना होगा। इसके बाद जब चीजें आप कंप्लीट कर दोगे तो आपको अपना जो है, जिस भी कंपनी के अंदर सैलरी बेसिस पे काम करते हो उस कंपनी का कंपनी नेम, इंडस्ट्री, ईमेल एड्रेस, पिन कोड डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर कंपनी नेम चूज करना है, बताना है, और सभी चीज कंपनी के बारे में बता के आपको अपनी सेल्फी अपलोड करनी है। इसके बटन पे करना है क्लिक। फोटो क्लिक करने के बाद आपको जो है बैंक अकाउंट यहाँ पे डालना है, और ये आपका जो है इस बैंक मतलब कि योर लोन अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू एंड ईएमआई डिडक्टेड फ्रॉम अकाउंट। तो यानी कि याद रहे कि जो लोन आप जो मिलेगा वो आपको इसी बैंक में मिलेगा, और इसी बैंक से ही आपका जो ईएमआई वो कटता रहेगा। तो बैंक चूज करके अकाउंट नंबर आपको डाल के जो है आईएफएससी पे क्लिक करके वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है, वेट करना है, और आप देख सकते हो आपका लोन एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। इस बीच में भी 2-3 स्टेप बाकी है, जैसे कि लोन एग्रीमेंट साइन करना, ई मैंडेट सेटिंग। तो वो सब चीजें करने के लिए अभी हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे प्लान हमने क्या चूज किया, वो लोन अमाउंट दिख जाएगा, लोन एप्लीकेशन कहाँ तक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है, किस लैंडिंग पार्टनर से हमें लोन मिल रहा है, कितने अमाउंट का मंथली ईएमआई, सब कुछ दिखाएगा। ठीक है, फिर नीचे में प्रोसीड पे क्लिक करना है, कंफर्म करना है, और करने के साथ ही ये देख सकते हो कि अभी 3 चीजें, जैसे कि हमें अभी ऑटो डेबिट सेटिंग को अनेबल करना है, एग्रीमेंट को साइन करना है, और पैसे हमारे बैंक में मिलेगा। तो कंफर्म में हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमें ये ई मैंडेट वाला सेटिंग है वो मुझे फटाफट कर लेना है। इसको आप बैंक से बहुत आसानी से कर सकते हो। तो वो करने के साथ ही ये जो है हमारा जो है अब पर्सनल रेफरेंस नंबर है, जैसे कि फैमिली में या फिर फ्रेंड्स के किसी के नंबर दे सकते हैं रेफरेंस के तौर पे। एंड इसके बाद जो है हमें लोन एग्रीमेंट साइन करना है, और हमें बैंक अकाउंट को हमने चूज कर लिया, तो पैसे हमारे बैंक खाते में मिल जाएगा कुछ समय के बाद, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पे जो है ये हमारा रिव्यू कर रहा है, और ये जो है हमारा जैसी चीज हो जाएगा टिक करना, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये हमारा लोन एग्रीमेंट है, साइन पे हमें क्लिक करना है, और हमें हमारा पैसा हमारे बैंक खाते में मिल जाएगा।
तो देखा आप लोगों ने कितने आसान तरीके से हम लोगों ने लिया मनी व्यू लोन एप्लीकेशन से लोन। फिलहाल आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आना है, तो प्लीज़ ज़रूर से कमेंट्स में लिख के बताएँ।